नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी जन विश्वास या चुनावी बिसात। जी हां, पहले जन सुनवाई, फिर बीजेपी दफ्तर में मंत्रियों का दरबार और अब पूरी सरकार सीधे जनता के द्वार। दरअसल 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू होगा। हर शुक्रवार मंत्रालयों और दफ्तरों की बैठकें थम जाएंगी, क्योंकि मंत्रियों से लेकर कलेक्टर्स तक सब सीधे वार्ड और पंचायतों की जमीन पर उतरेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? जब पहले से व्यवस्थाएं थीं तो इस नए अभियान की नौबत क्यों आई? क्या प्रदेश में वाकई अफसरशाही नेताओं और जनता पर हावी हो चुकी है, या फिर अंदर खाने कोई घबराहट है और सरकार अभी से 2028 के चुनावी मूड में आ चुकी है? आज की बहस इसी पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहले कलेक्टरों की जन सुनवाई, फिर बीजेपी दफ्तर में मंत्रियों का जनता दरबार और अब पूरी सरकार सीधे जनता के द्वार पहुंचने जा रही है। दरअसल प्रदेश की मोहन सरकार ने 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू करने का फैसला किया है। हर शुक्रवार मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक और अफसर गांव, पंचायत और वार्ड स्तर तक जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और योजनाओं की जमीनी हकीकत परखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पहले से जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और मंत्री दरबार जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, तो फिर इस नए अभियान की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? सरकार का दावा है कि ये अभियान जनता और शासन के बीच संवाद को मजबूत करेगा। जन विश्वास अभियान की शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश में। ये प्रत्येक शुक्रवार को ये अभियान चलेगा। एक तरीके से कई योजनाओं का सीधे तौर पर नीचे के स्तर पर मॉनिटरिंग, उसके लिए जनप्रतिनिधि यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, ये सब तो नीचे जाएंगे ही, लेकिन अधिकारियों की पूरी टीम भी शुक्रवार के दिन कोई बैठक आयोजित नहीं होगी। शुक्रवार के दिन कोई नहीं, ये निर्धारित होगी। ये अभियान सिर्फ शिकायतें सुनने तक सीमित नहीं रहेगा। शायद 2028 के पहले सरकार जनता की नब्ज भी टटोलना चाहती है। आखिर जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और मंत्री दरबार जैसी व्यवस्थाओं के बावजूद अगर सरकार को नए संवाद अभियान की जरूरत महसूस हुई है, तो इसके पीछे जमीनी फीडबैक, प्रशासनिक चुनौतियां और भविष्य की राजनीतिक रणनीति भी एक वजह हो सकती है। हालांकि कांग्रेस तंज कस रही है कि सरकार को लेकर जन विश्वास लगातार कम होता जा रहा है, इसलिए ये अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, सरकार जन विश्वास खो चुकी है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि वो जन विश्वास अभियान चलाएं। और जब जन विश्वास अभियान चलाने जाएं तो कृपया 50-50 फॉर्च्यूनर लेके ना जाएं। जैसा पहले मोटरसाइकिलों में, स्कूटर में घूमते थे, वैसे ही जाएं, मेरी सलाह है। नहीं तो जन विश्वास अर्जित करने की बजाय अविश्वास और बढ़ जाएगा। जनता तक पहुंचने की पहल हमेशा सकारात्मक मानी जाती है, लेकिन ये सवाल भी उतना ही वाजिब है कि अगर सरकार को जनता के दरवाजे तक जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या ये प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास है, या फिर जनता की बदलती अपेक्षाओं और जमीनी सच्चाई को समझने की नई कोशिश? खैर, आने वाले दिनों में यह अभियान सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि सरकार और जनता के रिश्ते की भी असली तस्वीर सामने लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, रमेश शर्मा और चैतन्य भट्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। वैसे तो न विपक्ष इसका विरोध कर सकता है, न इसका विरोध करना चाहिए। जनता सरकार के द्वार पर क्यों आए? सरकार को जनता के द्वार पर जाना चाहिए, लोकतंत्र में अच्छी बात है। लेकिन पहले से जन सुनवाई चल रही है, हर मंगलवार को होती है दफ्तरों में। इसके साथ साथ सीएम हेल्पलाइन है, कई सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर ये नई व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि हर सरकार ने समय समय पर ये काम शुरू किया था कि सरकार जनता के बीच पहुंचे। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने का नारा दिया था, आपकी सरकार आपके द्वार जी। और उसमें सारे मंत्री गांव में जाकर के बकायदा पंचायत जैसा लगाते थे और कहा
लेकिन वो अभियान फिर ज्यादा नहीं चल पाया। शिवराज जी ने भी शुरू किया, लगभग हर सरकार ने शुरू किया, लेकिन वो चल नहीं पाया। और ना चलने का जो सबसे बड़ा कारण ये होता है, जैसे हम कलेक्टर की जन सुनवाई में देखते हैं, कुछ शिकायतें तो जेन्युइन आती हैं, लेकिन कुछ शिकायतें पूर्वाग्रह से लेकर के, मुझे मान लीजिए ब्रजेश जी से खुंदक है तो मैं कुछ भी अपने बोल जा करके बोल दिया, तो इस तरह की जब शिकायतें आने लगी तो फिर वो थोड़ा थोड़ा ये कार्यक्रम रुका। इस तरह के अभियान तो चलना ही चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जनोन्मुखी बनता है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप इस सरकार में देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रशासनिक कसावट की बहुत आवश्यकता थी। मंत्रियों से भी कहा गया है, कलेक्टरों से भी कहा गया है कि वो गांव में रात बिताएं, लेकिन कितने कलेक्टर हैं जो गांव में गए हैं, रात बिता रहे हैं। तो मैं समझता हूं सरकार का दबाव सीधे सीधे जनता से जुड़ने का है। ये अभियान सफल हो, इसकी थोड़ी जमीनी चिंता भी करनी चाहिए। और जो शिकायतें जनवाई में या सरकार जब दरवाजे पर तब उसमें कहीं ना कहीं ये भी देख लेना चाहिए कि ये किसी के विरुद्ध पूर्वाग्रह से युक्त तो नहीं है। और मोटे तौर पर ये सुनवाई मेरी दृष्टि से कहीं ना कहीं प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने के लिए एक अच्छा कदम है। मोहन यादव जी ने अच्छा निर्णय लिया है। जी, निर्णय तो अच्छा है भट्ट साहब, लेकिन क्या सरकार नहीं मान रही इस निर्णय से कि जनता की सुनवाई नहीं हो रही, अफसरशाही हावी हो गई है? देखिए विजय जी, ये अफसरशाही हावी न केवल मोहन यादव के राजकाल में है, बल्कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी और कमलनाथ के कार्यकाल में भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बहुत निरंकुश थे। अफसरशाही इस कदर हावी है कि वो मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं, विधायकों की बात नहीं सुनते। अनेक मंत्री तो अपने खुलेआम इस बात का बयान भी कर चुके हैं कि उनके जो प्रमुख सचिव हैं या सचिव हैं वो उनकी बात नहीं सुनते। तो अब स्थिति ये हो गई है कि मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बैठकें छोड़ के अब सीधे सड़कों पे उतरे और जनता के पास जाके उनकी समस्याओं को सुने। आजकल एक बैठक और मीटिंग का प्रश्न बड़ा फैशन चल गया है। हमारे यहाँ एक कलेक्टर हुआ करते थे, विवेक ढाण, जो बाद में छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी बने थे। जब यहाँ से वो ट्रांसफर होके सचिवालय गए तो मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा ढाण साहब आप वहाँ सचिवालय में क्या होता है? बोले वहाँ 3 काम होते हैं, ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग। 3 चीजें होती है वहां पे। एक फाइल लेके आप दिन भर घूमते रहो और बैठक करते रहो, बाकी कुछ नहीं होता। तो ये स्थितियां जब हों, आप देखिए आपके रिपोर्ट में खुद बताया गया है कि भाई आपकी जन सुनवाई हो रही है हर मंगलवार को, सीएम हेल्पलाइन है, जो दरबार लगते हैं वो भी हैं। आप बताइए कि सालों से जन सुनवाई हो रही है, उसके बाद भी उतने ही लोग जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एप्लीकेशन ले ली जाती है, उसका कोई निराकरण नहीं होता। तो अब ये स्थितियां अगर बन रही हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी लगा होगा मुख्यमंत्री को कि आगामी नगर पालिका के और नगरीय निकायों के चुनाव हैं अगले साल, उसके बाद 28 विधानसभा के चुनाव हैं। तो जनता अगर इस तरह से नाराज होगी, प्रशासनिक अधिकारियों का जो कर्मदंड है वो अगर उनको भोगना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर पार्टी का नुकसान होगा। तो यही कारण है कि उन्होंने शुक्रवार को पूरी बैठकें बंद करने की बात कही है। इसका मतलब है कि सिर्फ शुक्रवार को बैठक नहीं होगी, बाकी दिनों में इस तरह की मीटिंगें चलती रहेंगी। मीटिंगों से हासिल क्या होता है ये आज तक नहीं पता, क्योंकि मीटिंग से जब अधिकारी बाहर निकलते हैं और उनसे आप 2 घंटे बाद या दूसरे दिन पूछ लो कि मीटिंग में क्या हुआ, तो वो जवाब नहीं दे पाते कि मीटिंग में हुआ क्या है, क्योंकि रोज इस तरह की मीटिंग होती है। आज की मीटिंग में क्या हुआ, कल की मीटिंग में क्या हुआ, परसों की मीटिंग। हमारे यहाँ यातायात विभाग की हमेशा मीटिंग होती, सड़क सुरक्षा की, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। तो ये मीटिंगों का जो चक्कर है, कारपोरेट कल्चर जो आजकल प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी और सरकार के बीच में भी आ गया है, ये कहीं ना कहीं जनता को परेशान करता है। आप देखिए राजस्व विभाग में आप कितने ही प्रयास कर लीजिए, आपका काम नहीं होगा जब तक आप पैसा नहीं दोगे या किसी बड़े मंत्री से आप अप्रोच नहीं लगाओगे। जबकि राजस्व विभाग का काम पटवारी का और आरआई का और तहसीलदार तो इससे तो और बेहतर होगा ना, उसमें कह दिया कि जो काम पहले से हो सकते हैं उनको आपको तत्काल 7 दिन पहले ही करना है, ताकि लोगों में भरोसा हो कि आपके काम हो रहे हैं। नहीं, अब उसमें कहने को तो बहुत कुछ होता है कि आपको करना है, लेकिन होता कहाँ है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि भाई अब देखिए, जैसे अभी शर्मा जी ने भी बताया कि कितनी बार आदेश कर चुके हैं मुख्यमंत्री, और सिर्फ मोहन यादव नहीं, शिवराज सिंह चौहान इस बात का आदेश कर चुके थे कि कलेक्टर और कमिश्नर को एक रात गांव में बिताना है। उसके बाद अभी एक नई बात कही थी मोहन यादव ने, ये कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन मंत्री को भी एक रात वहां पर गाँव में बिताना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने वहां रात बिताई।
अब तो क्योंकि सीएम वहाँ खुद कौन भी जा जाके रहे हैं तो इतनी- मजबूरी में जाना ही पड़ेगा ना अफसरों को, जब अब मंत्री जाना जाएगा पड़ेगा, अफसर। लेकिन ये स्थिति क्यों आई कि मुख्यमंत्री को खुद जाना पड़ रहा है? क्यों ना जाए, भाई, आपका मुख्यमंत्री को तो जाना ही एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ना पैसा- भाई। यदि प्रशासनिक नहीं, कसावट ठीक के है, लिए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को- पहल कर रहे हैं तो और अच्छा है ना, खुद खड़े होंगे तो अफसरों नहीं, को खड़ा अच्छी होना बात, पड़ेगा। वो अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो कितनी बात मानती है सीएम की, ये भी तो देखना होगा ना। कितने बार तो आदेश कर चुके हैं वो कि आपको रात में वहां रात गुजारना है, मंत्रियों को बोल चुके, लेकिन किसी ने नहीं उतारा। तो अब उनको खुद जाना पड़ रहा है। अब जब हो सकता है कि खुद जाए, तो हो सकता है कि अधिकारी और मंत्री भी जाएं और वहां पे लोगों की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण हो सके। लेकिन ये टोटल जो है, ये कवायद है। अच्छी बात है अगर वहां पे मुख्यमंत्री इस तरह का आदेश दे रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निपटारा तत्काल हो रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्योंकि आम आदमी की समस्याओं का को जिस तरह से प्रशासन के अधिकारी चाहे वो उसमें बहुत सारी कलेक्टर, उनसे समस्याएं ऐसी पूछना होती है ना भट्ट साहब, जो निराकरण तत्काल हो सकती हैं लेकिन लटकाए रहते हैं। जब सीएम रहेगा, मंत्री वही बैठेंगे, बात। वहां बड़े अफसर बैठेंगे, तो आपको नामांतरण हुआ, आपको किसी चीज की कागज चाहिए, आसानी से मिल जाएगा, देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो प्रावधान है ना भाई। आप नामांतरण भी इसलिए अटका के रखते हो कि भाई आपको कुछ हासिल हो जाए, आर्थिक लाभ आपके साथ जाए। प्रावधान ऐसे हैं, प्रावधान तो बहुत है। मैं अपना केस बता देता हूँ कि हमें अपने खसरे P2 में नाम चढ़वाना है। जब हमने एप्लीकेशन दिया तो हमको वो जो SDM है वो कहता है 40 साल के खसरे लाइए। 40 साल के खसरे जब हम कलेक्ट्रेट में लेने गए तो बोले है ही नहीं साहब यहाँ। आज भी वो मामला अटका हुआ। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो लोग अपना एप्लीकेशन देते हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इतना उलझा दिया जाता है मामला। क्योंकि मैं तो यही पत्रकार उलझन हूं, खत्म हो सकता करने के लिए तो सीएम को उतरना पड़ रहा है। तो आप भी देख हाँ, तो लीजिए, ये चेक अच्छी कर बात- लीजिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी लेकिन अच्छी शर्मा बात- जी, क्या इससे प्रशासनिक सुधार होगा, जवाबदेही बढ़ेगी? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन प्रशासनिक सुधार एकदम हो जाएगा ये अभी नहीं कहा सकता। उसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है, प्रशासन की सिस्टम की जो व्यवस्था है, वो अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है और उनके पास पूरे अधिकार उनके पास होते हैं। तो जनप्रतिनिधियों के बारे में सोचते आज आए हैं और कल चले जाएंगे, तो मोटे तौर पर इसमें थोड़ा बहुत 5-10% सुधार आएगा। क्योंकि जो कई कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अपने पद के अधिकार के अहंकार के साथ साथ जनता का ध्यान रखते हैं, तो अधिकारी सक्रिय होंगे और रहेंगे भी, अधिकारी रहे हैं समय समय पर। लेकिन बहुत ज्यादा सुधार आएगा। अभी तक अगर आप देखा होगा, जहां तक मैंने समझा है अपनी पत्रकारिता में, सरकारों की जो आदेश निकालने की इच्छा शक्ति होती है या जिसको कहे नियत होती है, वो अच्छी होती है, नीतियां भी वो अच्छी बताती, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर उनके वो परिणाम नहीं आते जिस परिणाम की चर्चा उन्होंने सिद्धांततः की थी। उसका एक कारण है कि क्रियान्वयन का जो स्तर है वो बिल्कुल अलग है। अभी भी कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो खुद को अपना जनता का सेवक, या नाम ही उनका सर्वेंट है। तो बिल्कुल। कुल मिलाकर के जनता का सेवक, या मुझे नौकरी अगर मुझे मिली हुई है तो मुझे जनता की सेवा के लिए मिली हुई, चाहे वो पटवारी हो, वो तहसीलदार हो, वो नायब तहसीलदार हो, जो लोग सीधे जनता से जुड़े हुए तो होते हैं, वहां पर थोड़ी समस्या, थोड़ी नहीं बहुत समस्या आती है। और न केवल जनप्रतिनिधियों की बात, पंच सरपंच को तो छोड़ ही दीजिए। पिछले दिनों इन्हीं ट्रांसफर के मौके पर एक मंत्री जी का बयान आया था कि उन्होंने जितने सब ऑफिस सेक्रेटरी ने वापिस कर दिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अधिकारियों का भाव जो है वो बिल्कुल अलग होता है। और इस समय पिछले कुछ दिनों से प्रशासनिक कसावट की अपेक्षा भी की जा रही है, लाइन ऑर्डर को सुधारने की अपेक्षा भी की जा रही है। अब ये जो इस तरीके से जन सुनवाई होगी, मंत्री और सरकार जब जनता के सामने जाएगी, हो सकता है थोड़ी सी निचले स्तर पर जो कर्मचारियों की प्रशासन की सक्रियता है बढ़े, और लाइन ऑर्डर पर बहुत कंट्रोल हो, प्रशासनिक कसावट हो, और जो जनता की शिकायतें हैं और जनता की अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो। और मोटे तौर पर जन सुनवाई में भी मेरा ऐसा मानना है कि उनको दो तरह से रखना चाहिए। एक तो कहीं ना कहीं जो पर्सनल शिकायतें हैं उनको बिल्कुल अलग रखा जाए, और किसी का कोई काम अगर अटका हुआ है उस काम का निराकरण तुरंत किया जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये धारणा लेकर के मंत्रियों को और कलेक्टर को और अधिकारियों को वहां पर जाना लेकिन होगा। शर्मा जी, ये तब व्यवस्था इसके तो अभी परिणाम भी है ना, कैटेगरी बांट रखी है उन्होंने किस किस प्रकार की, चाहे सीएम हेल्पलाइन हो चाहे जन सुनवाई हो, ABC, इसमें कैटेगरी बांट रखी है, किसको प्राथमिकता देना है, किसको बाद में देखना है, ये सब चीजें हैं पहले से। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे हेल्पलाइन में शिकायतें आई तो डिपार्टमेंट सबको डिपार्टमेंट भेजता है, निश्चित भेजता है,
चित्र भेजता है तो वहां ये सही रहता है। ऐसे कहा गया है शर्मा जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास, दूसरी दौर में आता हूं। लेकिन भट्ट साहब, अभियान शुरू होते हैं, जनसुनवाई शुरू हुई, सीएम हेल्पलाइन शुरू हुई, इनके तत्काल में परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, जो शर्मा जी भी कह रहे हैं। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, काम भी होते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद भाई ढाक के 3 पात वैसी की वैसी व्यवस्था हो जाती। तो कैसे दुरुस्त किया जाए, या इस अभियान का भी वही हाल होगा आगे जाकर? नहीं, देखिए, कोई भी अभियान, जैसा अभी शर्मा जी ने बताया, कि सरकार हमेशा जनता के पक्ष में ही निर्णय लेती है कि किसी तरह से हम उसको सहायता पहुंचाए। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, वो चाहती है कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हम फिर से सत्ता मिलेगी, उसकी कोशिश तो रहती है। लेकिन वही है, जो एग्जीक्यूशन पावर है वो किसके पास है, सबसे बड़ी बात ये होती है अधिकारी के पास होता है। जैसे नगर निगम में भी आप देख लो, महापौर है लेकिन एक चपरासी का तबादला नहीं कर सकता, सारे अधिकार नगर निगम कमिश्नर के पास है। ऐसे ही आप यहाँ पर पंचायत में देख लीजिए, सारा काम सीओ करता है। तो ये जो अधिकारी बैठे रहते हैं, ये जो जनता से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं, वो निश्चित तौर पे बात सुनना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है तो वो उन समस्याओं का हल करें, निराकरण करें। लेकिन जब अफसरशाही अड़ंगे मारती है और उनकी बात नहीं सुनती, तो फिर उनके सामने भी एक संकट की स्थिति बन जाती। अब अगर डॉक्टर मोहन यादव एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे, उसमें तमाम मंत्री भी जनता के बीच जाएंगे, अधिकारी भी बीच जाएंगे, तो हो सकता है कि इसमें कुछ सुधार हो। लेकिन जैसा कि शर्मा जी भी कह रहे थे कि आप अगर ये सोचें कि रातों रात कोई सुधार हो जाएगा, तो ये तो असंभव बात है। क्योंकि जो एक मनोवृत्ति अफसरशाही के भीतर है, उसको दूर करने में बहुत समय लगता है और उसके लिए बहुत कड़े नियम और बड़े कड़ा एक्शन आपको लेना होगा। तब जाकर वो जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अपनी कार्य प्रणाली को सुधारेंगे। अन्यथा इस तरह की जो आप देखें कि जन सुनवाई में बरसों से चल रही जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन में, उसमें कई बार तो ये होता है कि वहां से फोन आ जाता है कि आपकी समस्या का हल हो गया और आपकी समस्या बंद कर दी गई, आपकी शिकायत बंद कर दी गई, जबकि उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं कि हमारी कहाँ शिकायत का हमारा निराकरण हो गया। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और जब मुख्यमंत्री इंटरेस्ट ले रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रशासन के लोग और जो मंत्री आपके जनप्रतिनिधि हैं वो भी उतनी गंभीरता से उस बात को सोचेंगे, समझेंगे और जनता के द्वार पे जाएंगे। और जब जनता के द्वार पे जाएंगे तो निश्चित तौर पे उसको तमाम समस्याओं का पता लगेगा और वो समस्याएं जो पता लगेंगी, अगर उनका निराकरण होगा तो उनके लिए भविष्य में उन पॉलिटिकल पार्टी के लिए या सत्ता में जो लोग बैठे उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन ये भी तो देखना होगा कि मंशा क्या है, जनता की जरूरत पर जा रहे हैं अभियान लेकर या चुनावी रणनीति है, मजबूरी है? पॉलिटिकल पार्टी की तो सबसे बड़ी इच्छा एक ही होती है कि हमें इन किन प्रकार की सत्ता मिले। अब उसमें ये तमाम माध्यम जुड़ जाते हैं कि हम कैसे जनता की सेवा कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, जनता को परेशानी से बचा रहे हैं। लेकिन आफ्टर ऑल तो उनका जो उद्देश्य होता है वो तो यही होता है कि हम चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई अकेले भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस या किसी की बात नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उसको लगता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तभी हम लोगों का भला कर पाएंगे। विपक्ष में रह के हम अगर सत्ता में नहीं है तो हम लोगों को कैसे भला कर पाएंगे। तो ये कोशिश होती है और हो सकता है कि इसकी पीछे भी वही धारणा हो डॉक्टर मोहन यादव की कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सकें ताकि भविष्य में जो चुनाव होने वाले उसमें उनको फायदा मिल सके। तो शर्मा जी, इससे जन विश्वास बढ़ेगा सरकार पर, क्योंकि चुनाव आने वाले समय में है, नगरीय निकाय चुनाव भी है, तो ये भी रणनीति हो सकती है। और जो आपने कहा था पहले कि क्रियान्वयन जो करने वाली समितियां हैं या जो अधिकारी हैं उनको पर कैसे कसावट लाएंगी, या इस अभियान से उन पर कुछ कसावट आ पाएगी? देखिए, मोटे तौर पर इस जन विश्वास बढ़ेगा कि बढ़ेगा ये भी कहा जा सकता है। उसका एक कारण है कि इस समय अगर आप वातावरण को देखें तो कहीं ना कहीं मतदाता के मन में जब वो वोट डालता है तो उसके प्रकार 4 प्रकार का मनोविज्ञान काम करता है। लगभग 50%, 55% तो ऐसा मतदाता जो पार्टी के लिए कमिटेड होता है, अच्छी हो बुरी हो उसको देना। फिर 10-15% ऐसा है जो कहीं ना कहीं उम्मीदवार को देखता है, कुछ मुद्दों को देखता है। फिर 7-8-10% ऐसा मतदाता है जो तुरंत माहौल को देख करके एकदम बदलता है, उसको पॉलिटिकल भाषा में फैंस का वोटर कहते हैं। तो मोटे तौर पर ये जो चारों प्रकार की कैटेगरी है, इस पर कहीं ना कहीं जन विश्वास इससे बढ़ेगा कि घटेगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इससे एक बात की संभावना है, अगर ये कार्यक्रम उन्होंने अच्छा कर लिया, इस समय अगर आप समाज में देखेंगे, मीडिया में देखेंगे, जन चर्चा में देखेंगे,
तो सारे नकारात्मक विषय चर्चा में हैं, बिल्कुल। एक भी सकारात्मक विषय चर्चा में नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जब ये काम होगा और हो सकता है कुछ अच्छे निर्णय इसमें हो, तो मैं समझता हूँ जो बातचीत के विषय होते हैं, जिसको अपन कहते हैं बिल टाक कहते हैं या चाय की दुकान की टाक कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो जो नकारात्मक हैं इस समय पूरा अगर आप देख लें तो वो नकारात्मक मुद्दों में थोड़ा सा फर्क आएगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है फिर सरकार की योजनाओं पर बात हो। सरकार की योजनाओं पर किसी प्रदेश में कल कोई बात नहीं होती, केवल नकारात्मक बात, व्यक्ति पर नकारात्मक बात, निर्णय पर नकारात्मक बात, घटनाओं पर नकारात्मक बात वो होती है। तो इससे कहीं ना कहीं वो जो वातावरण है नकारात्मक का, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आने की संभावना मुझे दिखती है। हाँ, जी। तो हम तो कोशिश यही करेंगे और उम्मीद भी यही करेंगे कि कम से कम सिस्टम में कुछ तो सुधार आए। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता के बीच में जाने का दावा तो आसान है, लेकिन जनता का भरोसा जीतना उतना ही कठिन। अब जन विश्वास अभियान क्या जनता का भरोसा जीत पाएगा या सिर्फ एक संदेश देने का कारण बनेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।